नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हम बात करेंगे ईरान में मारे गए थमनई के बारे में। ईरान में थमनई के मृत्यु होने के बाद में लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जब वहां पर पत्रकार गए, पत्रकारों ने बात करना चाहा, उनके सवाल पूछे तो वहां पर पत्रकारों को मारा, बुरी तरह से पीटा और उनके कैमरा माइक छीन लिया गया। यहाँ पर खड़ी जनता से बात करेंगे, इस तरह के ये कृत्य सही किए हैं या गलत किए हैं। आतंकवादी है जो इस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। अरे वो मार दिया गया, यहाँ प्रोटेस्ट करने से क्या वो जिंदा हो जाएगा? और क्या अगर तुम लोगों को इतना ही ईरान से प्रेम है, तुम जिस देश में रहे हो उससे प्रेम नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हो। अगर ईरान से तुमको इतना प्रेम है तो सब लोग चले जाओ वहाँ पे और जाके लड़ो। जाकर के जब यहाँ से 10-12 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे तो हो सकता है वो सारा तो जो वो किया तो कुछ वो हो जाए। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट को कहीं और महिलाएं हम जिस तरह देख रहे हैं रो रही हैं। अरे अपने बाप के मरे में नहीं रोएंगे, वो उसके हमें समझ नहीं आता कि वो हिंदुस्तान में आकर के क्या वही खाना इन लोगों को चलाता था कि खाना पीना तुम यहाँ खाओगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट करेंगे। इसमें कोई नहीं, जब एक देश दूसरा देश के ऊपर चढ़ाई करता है तो मारे जाते हैं, बहुत मारे गए, सद्दाम हुसैन मारा गया, वो भी। तो तुम जब अपने बात पे आ जाए, तुम अगर तुमको प्रोटेस्ट करना था, कभी तुमने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट किया। वो तो ये कह रहे थे अगर जो हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने ये कहा इसमें भाईचारा बिगड़ेगा। हाँ भाईचारा, वो वहाँ भाईचारा बनाए तो यहाँ से भाईचारा कौन बन रहा? वो अलग एक देश है, तुमसे काफी तो तुम्हारे आस पड़ोस का भी नहीं है। तुम उसके लिए मातम कर रहे हो, तुम उसके लिए छाती पीट रहे हो। इसके पीटने से कोई लाभ नहीं होना। तुम सिर्फ देश को बरकराने का काम कर रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था। हम कहना चाहूंगा सरकार से, ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से कार्रवाई करके उनसे निपटे। उनको करना है तो उनको वीजा और पासपोर्ट देकर जिनको करना है परिणाम लेकर उनको वहाँ भेज दिया जाए और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करें। इस देश में किसी इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम यही दिखाना चाहते हो कि हम जो हैं 10% तो सारे मुस्लिम देशों, जबकि वहीं के अरब देश के लोग वो उत्साह मना रहे हैं और वहीं की महिलाएं वहाँ पे स्वागत कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसकी तानाशाही रही होगी। उसके मरने पर अगर उसी देश के लोग अगर इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा इतने मुस्लिम देश कोई नहीं जा खड़ा हो रहा। तुमको बड़ी यहाँ भारत के मुसलमानों को लगी हुई है कि वो मार दिया गया, तो हम यहाँ पर गलत है, सरासर निंदनीय है। हम ऐसे प्रोटेस्ट को कभी वो नहीं देते हैं, समाज के हित में नहीं है। इनको करना है, सब लोग अपना पासपोर्ट बनवाएं, महिलाएं बच्चे जाकर के वहाँ पे और सरकार से मांग करेंगे इनका तुरंत पासपोर्ट बना दिया जाए, इन सबको वहाँ भेज दिया जाए। और ईरान में जाकर के अभी लड़ाई थमेगी नहीं, अभी ये चलेगी क्योंकि वहाँ के जो दूसरे हुए हैं, जो वहाँ के दूसरे नेता वो कह रहे हैं और ये चलेगी और विनाश काले विपरीत बुद्धि और इन मुसलमानों का विनाश होना निश्चित है। तो समझिए ये जो इन लोगों के आतंक से इनका विनाश होना बहुत निश्चित है। देख लेना, ये आधे से कम आबादी रह जाएंगे क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने आबादी पैदा की है उसी तरह खत्म होगा। अभी जो घटना थमनई में जिस गड्ढे में मारे गया वो हमला हुआ था, देश में लड़ाई हो रही थी, तो उसमें जिस तरह से मुसलमानों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया इमामबाड़ा में, तो वहाँ पर पत्रकार जब कवरेज करने गए तो वहाँ पर सवाल पूछा तो पत्रकारों को मारा, उनका फोन छीन लिया, उनका कैमरा छीन लिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गलत बात है वहाँ के जो ईरान का है मामला। हमारे यहाँ के लोग जो गए हैं, कई दिन से वहाँ इंटरनेट ठप है, जहाँ के परिवार के लोग गए हैं उनसे पूछिए वहाँ के हालात। कम से कम हमारे देश को ये पहले चाहिए कि वहाँ से अपने लोगों को सुरक्षित यहाँ पे लाएं। करीब 1 करोड़ की आबादी, 80 लाख 70 लाख की आबादी यूएई में है, गोल्फ सिटी में है, ईरान में है, इराक में, तमाम ऐसे जगह पे है। उनको पहले सुरक्षित लेकर आ जाए। हमारा एक आदमी उधर कुछ ना हो, उसको हम सुरक्षित लाने का, हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, क्योंकि तेल का अचानक रेट बढ़ने वाला है। हम और देशों से कैसे संपर्क करें कि रेट पर और महंगाई पर चीजें ना बढ़े, हमें इस पर पहल करनी चाहिए। दूसरी बात, वो महायुद्ध की तरफ जा रहा है लड़ाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से ना उससे हमारा कोई ऐसा सीमा है ना विवाद है। इस चीजों पर हम एक मैसेज दे सकते हैं कि नहीं, दोनों लोग मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कुछ कर सकते। महिलाएं लखनऊ में, महिलाएं भारत के नागरिक रो रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप उस देश के नहीं है तो पत्रकारों को मारा पकड़ के। देखिए, सोचने की बात है। मान लीजिए यहाँ से वो काफी दूर तक उनका है, यहाँ से 4000 किलोमीटर तमाम जगह, मगर ऐसे जगह पर प्रोटेस्ट करना, किसी को उसमें इन्वॉल्व नहीं, उसको मारना गलत बात है। कहीं के लिए भी ये गलत है जो भी जो कर रहे हैं, और उपद्रव ना करें, क्योंकि इस टाइम हिंदुओं के लिए बढ़िया त्यौहार है और मुसलमान के लिए भी रमजान है। तो ऐसा कोई ना हो तो उपद्रव हो जाए और कहीं ऐसा भगदड़ मच जाए। जिस तरह से ईरान में जो थमनई मारे गए थे उनके पक्ष में विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समाज के लोग लखनऊ इमामबाड़ा में कर रहे थे, तो जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो पत्रकारों को मारा, पीटा, कैमरा छीन लिया उनका। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। जिस तरह से ये खमनोई के नाम पर, अब देखिए खमोई जो है मारेगा ईरान में, ठीक, और इनके जो नाजायज औलाद है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनकी मंशा रहती है कि मुसलमान अगर कोई देश में दंगा हो रहा, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदू के पत्रकार पे हमला करो, ये इनकी मंशा है। कान खोल के सुन लो, योगी जी की सरकार है, यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बुलडोजर चलने में देरी नहीं लगती। और जिस तरह हिंदू पत्रकार तुम लोगों ने हमला कर किया है, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये चीज सही नहीं जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई थी। क्योंकि आप देखिए सऊदी अरब में, वहाँ पे भी हमला हुआ, दुबई में भी हमला हुआ, कई मुस्लिम कंट्री पे हमला हुआ, आपने वहाँ के बारे में कोई मुसलमान नहीं हुआ। और वहाँ की ईरान की महिलाओं ने खुद विरोध किया, खुशी मनाई, जंग मनाई, वहाँ की मुस्लिम महिलाओं को दिक्कत नहीं, वहाँ के लोग। लेकिन भारत में जो कट्टरपंथी बसे हुए, पाकिस्तानी विचारधारा के लोग बसे हुए हैं, माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको ईरान भेज देना चाहिए जंग के मैदान में। तो उनको समझ में आना चाहिए, यहाँ जो बैठ के मजा ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी और यही सपा के नेता पूजा शुक्ला और जो जावेद सीना ठोक रहे हैं, तब ये लोग किस बिल में चुके थे, कहाँ बैठे थे? आज मातम मना रहे हैं। यही बांग्लादेश में हिंदू, आप एक सलीम की हत्या
हत्या हुई, अभी जल्दी की घटना है, कोई मुसलमान कोई भी सबक नेता उस विषय में बोला। ये सिर्फ देश में प्रदेश में दंगा भड़का के नफरत फैला के माहौल खराब करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन, इनके खिलाफ एक सख्ती पाबंदी लगाई जाए। जो दूसरे देश की पोस्टर लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उस पोस्टर पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और खमनोई यहाँ का कोई वो नहीं है, वो भी एक तानाशाह का सपोर्टर है और कोई आतंकवादियों का सपोर्टर है। यहाँ आतंकवादियों का सपोर्टर जो खड़े करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ईरान में जो थमनई मारे गए थे उसके बाद में लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वहां पर पत्रकार गए तो पत्रकारों को मारा, उनका कैमरा छीन लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय घटना है, ये मैंने सुना भी था। पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये जो घटना हुई है बहुत ही मतलब शर्मनाक है, क्योंकि हो रहा है कहीं और अपने देश में क्यों ऐसे मातम मना रहे हैं? ऐसे नहीं मनाना चाहिए, ये तो गलत काम किया जा रहा है। और अपने आप में मुसलमान लोग जो हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, ये अपने आप में अपने मंशा को उजागर कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर? ये अपने मंशा को खुद कैसे इनके ऊपर विश्वास करेगा? आप ईरान में पंगा हो रहा है, ईरान के में सारा कुछ हो रहा है और आप मातम मना रहे हो मतलब अपने भारत में, ये तो बहुत ही गलत है। वहाँ पर पुलिस भी मुख दर्शन वाले देखती रही। जब पत्रकारों ने कहा कि हमारा पत्रकार साथी मारा जा रहा है तो पुलिस दुनिया के सवाल कर रही थी, लेकिन पुलिस वहां पर बहुत लेट पहुंची। पुलिस क्या करेगी? उसका तो आयोजित पूरा कार्यक्रम रहता है ना। अभी देखिए यूजीसी का पंगा चल रहा है, इसलिए वहाँ पे वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आयोजित पूरा सब कुछ है कि ऐसा हंगामा होगा तो यूजीसी दब जाएगी, है ना? ये पूरा आयोजित बनाया गया है। ये सब चीजें कोई ऐसा नहीं कर रहा है, सरकार का ही कहानी है, सरकारी कराती है सब कुछ, कोई ऐसा नहीं है। सरकार हर व्यक्ति को ऐसे ढाल के लड़ाने की कोशिश कर रही है। और कौन कैसे बताइए? पुलिस प्रशासन को पार्ट देंगे तो पुलिस प्रशासन जाएगी नहीं, कैसे पत्रकार मारा जाएगा? अब पत्रकारों पर अटैक किया जाएगा, पत्रकारों को मारा जाएगा। यही जो आज समाज में आपका आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जाएगा, यही गवर्नमेंट करती है। और क्या करती है सर? और कुछ तो करती नहीं है। धन्यवाद। हमला ईरान में हुआ, यहाँ पर जब प्रोटेस्ट मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे तो पत्रकारों को मारा गया। कुछ लोगों को आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पे हो रहा है। कल पाकिस्तान में जब एम्बेसी में इसराइल की और अमेरिका की अटैक हुआ, आगजनी भी हुई, वहाँ गोलियां चली, काफ़ी लोग मारे गए उसमें। तब ये कहाँ थे सिया समझाए जो आज कल लखनऊ में इकट्ठा हो गए? पत्रकारों को मारा, वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या दिल्ली में जो राजदूत हैं हमारे दूसरे देशों के, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की है? जैसे हमारे देश के राजदूत किसी और देश में होते तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मगर नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, कायर मोदी, योगी मोदी कायर है। ये पाकिस्तान में अटैक होता है, वहाँ पे कई मुसलमान मार दिए जाते हैं, सिर्फ वो एम्बेसी में आग लगाने का प्रयास करते हैं इसराइल और ईरान की। तब ये सिया समुदाय क्यों नहीं चिल्लाया कि हमारे सिया को मार दिया गया पाकिस्तानियों द्वारा? मगर यहाँ मातम मनाने का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे सिया समाज के लिए ये कहना चाहूँगा कि खमनाई जी एक नेता थे, एक लीडर थे, अच्छे लीडर थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उन्हें रहनुमा कहा जाए, उन्हें खुदा का दर्जा दिया जाए। तो क्या यहाँ पर जो सिया समुदाय है वो भूखा है, नंगा है, उसके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है सरकारी, या कुछ नहीं है, या वो यहाँ भारत में दुखी है कि आप ईरान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना रहनुमा बता रहे हो? वो भी अभी कुछ महीने पहले उसने वहाँ पे ईरान के लोगों को मारा है, काफी तादाद में मारा है। वो रहनुमा कैसे हो सकता है? इजरायली बेंजामिन नेतान्याहू वो रहनुमा कैसे हो सकता है इजरायलियों का? वो कातिल है, लाखों करोड़ डॉलर ट्रम्प है, वो इसी हरकत में शामिल है, ये रहनुमा कैसे हो सकते हैं? उनके लिए महिलाएं रो रही हैं। वही शर्म आती है कि खुदा से तुलना एक आम आदमी की नहीं होनी चाहिए। सिया समुदाय की मैं महिलाओं से और पुरुषों से कहना चाहता हूँ, आप प्रोटेस्ट करो, मातम मनाना हो तो फिर ईरान चले जाओ। अगर देखे फिर तुम्हारी कितनी ताकत है, वहां जाके छातियां पीटो, यहाँ शुभ ना फैलाओ। हमारे हिंदू परंपरा के हिसाब से छाती पीटना हम लोग अशुभ मानते हैं, मगर चलिए आप अपने नबी को याद करते हुए अगर कभी छाती का पलटने का प्रयोग करते हैं, चलो वो धर्म से जुड़ी बात है, उसमें मैं टोका टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही मुझे करनी चाहिए। मगर क्या एक आम आदमी मारा जाए उसके आप मातम मना रहे, छातियां पीट रहे हैं, उसे रहनुमा बता रहे हैं आप? शर्म आती है मुझे सिया समुदाय से। ये वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू मारे गए थे तो वहां पर जब हिंदुओं ने यहाँ पर भारत में विरोध किया तो इन लोगों ने कहा ये भारत में जो भाईचारा है वो बिगाड़ रहे हैं। आज ये खुद भाईचारा पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अरे बांग्लादेश की क्या, मैं तो कल की बात कर चुका हूँ जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, ठोक दिए गए, 10-20 मर गए इनके आदमी, क्या मिला? अब जाके पूछो ना पाकिस्तान सरकार से कि हमारे सिया को क्यों मारा। वहां नहीं पूछेंगे, यहाँ मातम मनाएंगे, वहां जाके पाकिस्तान में मातम मनाओ ना तुम। पत्रकारों का जो कैमरा छीना गया, अभी तक पुलिस उसको बरामद नहीं कर पाई और कहा रहा है वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा था। बताइए, इमाम बाड़ा इतना जहाँ पे पर्यटन आते हैं, विदेश से लोग आते हैं घूमने, वहां पर कैमरा ही सरकार नहीं लगवा पाई। नरेंद्र मोदी और योगी कायर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। जब पाकिस्तान में गोलियां चल सकती हैं तो दिल्ली में मोदी क्यों नहीं गोलियां चला सकता? एम्बेसी में जब जाके मुसलमान वहां पे घेराव करते हैं इसराइल की और अमेरिका की, क्यों नहीं चलवाई नरेंद्र मोदी ने गोलियां? पाकिस्तान कहेगा क्या उसमें गोलियां चलवाई तो इसका मतलब वो बहादुर है?
और ये योगी आदित्यनाथ यहाँ लखनऊ में तहलका मचा रहे हैं सिया समुदाय के लोग। बेफजूल का धरना प्रदर्शन है इनका। और एक आदमी को, एक मानव को आप रहनुमा बता रहे हो। क्यों हिंदुस्तान में आप भूखे मर रहे हो क्या? आपके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, या आपको यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है? जो आप उसको रहनुमा बता रहे हो, तो हिंदुस्तान की सरकार क्या वैसे ही बैठी हुई है? वो सभी को समान रूप से देखती है। मगर सवाल यहाँ है, ये बीजेपी है, ये कायरों की फौज है योगी मोदी की। ये गोलियों चलाने से डरते हैं क्योंकि इन्हें सिया वोट भी चाहिए। चुनाव सर पे है, सिया वोट भी। ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। वोट बैंक के चक्कर में अभी तिवारी जी ने तो यही बात बोली थी। तिवारी जी ने यही बात बोली थी। तो मैं कोई चीज में कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो किसी भी समुदाय का दिल दुखाए। मैं अगर नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकता हूं, मैं योगी से सवाल कर सकता हूं, तो आज समुदाय से भी सवाल करना चाहता हूं कि आपकी जो बेशर्मियां हैं इस देश के अंदर, वो आप नहीं चलेंगी। आपका इस तरीके से ड्रामा, या आप अपने आप को शो कर रहे हो कि हम ताकत, एक एग्जाम्पल दे रहे हो, सैंपल दिखा रहे हो हमें अपना कि हम एकजुट हैं। तो इशारा तो कहीं 80-20 का भी जाता है। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मैं बहुत जला कटा आदमी हूँ। इसमें आप इशारा दे रहे हो हमें, सरकार को, हिंदुओं को चेता रहे हो कि 80-20 का मैटर है ये। हमको समझ लो, हमारी ताकत को समझ लो, पूरे मुल्क में हमारी ताकत को समझ लो। हम ईरान पे हुए अत्याचार, उनका राष्ट्राध्यक्ष मारा गया, उसके लिए हम दुखी हो सकते हैं, उसके हम समर्थन में हो सकते हैं। मगर ये कहना कि हमारे मुल्क में तुम जो ये अपना बॉडी शो दिखा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और 80-20 वाले मामले में फिर अगर यही बात है तुम लोगों के अंदर, तो आप फिर मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लेते, हम इससे भी इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके की राजनीति आप लोग करोगे धर्म की आड़ में, सिया समुदाय का एक अपना धर्म है, सुन्नी समुदाय का एक अपना धर्म है, सिख हिंदुओं और सिखों का अपना धर्म है, हम अपने अपने धर्म की पालन करें, किसी धर्म की बुराई ना करें। मगर आप इस तरीके से इसको एक अलग तरीके से शो करोगे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो इस तरह से आपने जनता की आवाज को देखा, जिस तरह से थमनई के मृत्यु होने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। जब वहां पर पत्रकार उनकी खबर कवरेज करने गए तो पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला किया। यहाँ पर जनता से बात की तो जनता ने साफ कहा, अगर आपको यही करना है तो आइए मैदान में लड़ लीजिए। जिस तरह से हमेशा बयानबाजियां होती रहती थी, उसके विरोध में जनता ने कहा। पत्रकारों के साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल निंदनीय है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।